इफ यू आर इन डिजिटल मार्केटिंग तो आपको पता होगा कि ए बी टेस्टिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि अलग अलग क्रिएटिव्स के साथ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और अलग अलग एड कॉपीज किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गूगल और मेटा दोनों ने ए बी टेस्टिंग को और भी आसान बना दिया है। गूगल एड्स ने AI मैक्स सर्च कैंपेन्स के लिए एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसमें बिना डुप्लीकेट कैंपेन बनाए ए बी टेस्टिंग आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप ट्रेडिशनल वे में एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो अलग अलग कैंपेन की कॉपीज बनानी पड़ती हैं जिससे रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। लेकिन अब इस नए फीचर की हेल्प से एक ही कैंपेन के अंदर बजट का 50-50 एलोकेशन हो जाएगा और आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू गूगल और देखते हैं कि गूगल ने इस बारे में क्या कहा है। AI एक्सपेरिमेंट वाले पेज के ऊपर इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन वही है कि ट्रेडिशनली थोड़ा सा ज़्यादा हमको एफर्ट करना पड़ता है, बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह के आपके मतलब एक तरह से ग्रुप्स बन जाते हैं, एक कंट्रोल, एक ट्रायल। तो A% ऑफ योर एक्जिस्टिंग कैंपेन विद AI मैक्स टॉगल टर्न्ड ऑफ। तो यहाँ पर जो हम A/B टेस्टिंग कर रहे हैं वो बेसिकली 2 चीज़ों के बीच में कर रहे हैं। एक तो हम ये देख रहे हैं कि क्या जब हम AI मैक्स को ऑन कर देते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आता है और जब AI मैक्स को ऑफ कर देते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पर जब हम कंट्रोल की लेवल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने AI मैक्स को ऑफ किया हुआ है, और ट्रायल का मतलब क्या है कि द रिमेनिंग % ऑफ योर एक्जिस्टिंग सर्च कैंपेन विद AI मैक्स टॉगल ऑन। और बाकी का जो 50% है, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम AI मैक्स को ऑन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक तरह से आपका जो डाउट है कि हमें AI मैक्स को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई हो सकता है। आप देख सकते हैं कि AI मैक्स वाला कैंपेन बेटर परफॉर्म कर रहा है या AI मैक्स के बिना वाला कैंपेन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक्सपेरिमेंट्स में जाना होगा और वहां पर प्लस के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो कैंपेन फीचर एंड सेटिंग के अंदर आप AI मैक्स फॉर सर्च कैंपेन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल एक बार हम इसके अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कैंपेन फीचर एंड सेटिंग के अंदर ये आपको आ जाएगा अभी, क्योंकि ये जस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर ये वाला फीचर अभी के लिए जो नहीं आ रहा है, राइट। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर आपने लेगेसी फीचर जैसे टेक्स्ट कस्टमाइजेशन, ब्रांड इंक्लूजन एक्सक्लूजन को इनेबल किया हुआ है तो आप इसको नहीं रन कर पाएंगे। द कैंपेन टारगेट डिस्प्ले नेटवर्क पे अगर टारगेट कर रहे हैं, अगर ये कुछ चीजें हैं, अगर आपने ये की है तो आप जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो AI मैक्स के अंदर स्पेशली जो है वो 2-3 चीजें यहाँ पर हमारे को मिलती हैं। वो क्या है, जैसे कि तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक तो AI एक्सपेरिमेंट है और एक AI एक्सपेरिमेंट थ्रू कस्टम एक्सपेरिमेंट है, यानी कि आप कस्टम भी कर सकते हैं। जो कस्टम वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ऑटोमेटिक इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ सर्च कैंपेन टारगेटिंग डिस्प्ले नेटवर्क ये नहीं मिलेगा और मैनुअल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये डेफिनेटली होता ही है, मैनुअल के अंदर हमें कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड पेज एड्स और रिपोर्ट वाया रिपोर्ट एडिटर, ये 2 ऑप्शन भी सॉरी नोट कैंपेन पेज और ये रिपोर्ट वाया रिपोर्ट एडिटर भी आपको जो है एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ये था गूगल का AI मैक्स एक्सपेरिमेंट। इसके बाद बात करते हैं मेटा की। तो मेटा ने भी A/B टेस्टिंग को बेटर करने के लिए क्रिएटिव टेस्टिंग का फीचर लॉन्च कर दिया है। इससे अब आप एक ही एड के मल्टीपल वेरिएशंस को टेस्ट कर सकते हैं। मेटा एड डिलीवरी में जो एक बड़ा चेंज हाल के टाइम में आया है वो ये है कि मेटा एड डिलीवरी अब मोस्टली एड क्रिएटिव पर डिपेंड करती है। इसीलिए मेटा एड में सबसे जरूरी है कि हमारा एड क्रिएटिव बहुत अच्छा दिखना चाहिए, और अगर एक से ज्यादा एड क्रिएटिव हम यूज कर रहे हैं तो उनमें ओवरलैप नहीं होना चाहिए। पर बहुत छोटे चेंजेस के साथ एड्स को टेस्ट करना अभी तक थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब मेटा ने इसे आसान बना दिया है। अब आप आसानी से डिफरेंट कॉल टू एक्शन टेस्ट कर सकते हैं, क्रिएटिव में स्मॉल चेंजेस को टेस्ट कर सकते हैं और ऐसी काफी सारी चीजें आप टेस्ट कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू दिस ऑन स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पर मेटा के अंदर एक नया कैंपेन ओपन किया है। तो जब आप नए कैंपेन में एड के लेवल पे आ जाएंगे तो यहाँ पर क्रिएटिव टेस्टिंग के नाम से ये फीचर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले क्या होता था कि पहले मान लीजिए आपको 2 अलग-अलग तरह के क्रिएटिव टेस्ट करने हैं तो आप एक नया एड यहाँ पर क्रिएट करते थे, एड 1, एड 2, फिर उसमें अलग-अलग क्रिएटिव्स को आप डालकर उनको टेस्ट कर सकते थे। बट अब एक ही एड के अंदर
आपको इंट्रोड्यूस करने का ऑप्शन दे दिया गया है। तो जब आप सेटअप टेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हाउ मेनी टेस्ट एड्स यू वांट टू क्रिएट, ठीक है, 2 टू 5 का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। कब तक आप रन करना चाहते हैं और किस मैट्रिक्स को स्पेशली आप यहाँ पर जो है वो टेस्ट करना चाहते हैं। तो ये जब इनेबल कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, तो इसके बाद आपको सारे ऑप्शंस इसके अंदर मिलने वाले हैं। अब इस तरह का टेस्ट अगर आप रन करना चाहते हैं तो आपको एक चीज पर ध्यान देना थोड़ा जरूरी है, वो ये कि मेन क्रिएटिव को सेम रखें और उसमें बिल्कुल माइनर चेंजेस करें। इससे मेटा का सिस्टम अलग अलग क्रिएटिव को सेम ऑडियंस को दिखाएगा। अगर आपने बिल्कुल ही अलग टाइप का एड बना दिया तो हो सकता है कि मेटा उसे डिफरेंट ऑडियंस को दिखाए, जिससे वो ए बी टेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काम ही नहीं करेगा। पर मान लीजिए कि अगर आप कुछ इस तरह से भी टेस्ट करना चाहते हैं, एक अलग ही क्रिएटिव को टेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर उसको आप एक अलग एड में जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल इसके लिए जो भी आप टेस्टिंग करें तो थोड़ा माइनर चेंज के साथ ही आप टेस्ट करें, वरना वो एक अलग ही ऑडियंस को चला जाएगा, तो फिर वो कॉन्सेप्ट जो है वो काम नहीं करेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू गूगल एड्स अगेन। गूगल ने एआई मैक्स के लिए एक नया टारगेटिंग फीचर ऐड किया है जिसका नाम है लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि अब एडवर्टाइजर्स उन यूजर्स को भी टारगेट कर सकेंगे जो किसी लोकेशन के बारे में सर्च कर रहे हैं या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं किसी भी तरह से। ये सेटिंग एड ग्रुप लेवल पर सेट होती है और ऑप्शनल है। आप एक ही एड ग्रुप में मल्टीपल इंटरेस्ट बेस्ड लोकेशंस जोड़ सकते हैं। ये सेटिंग आपके कैंपेन लेवल जो लोकेशन टारगेटिंग है उससे अलग है और दोनों को एक जैसा होने की जरूरत भी नहीं है। यानी अब आप एक साथ एक्चुअल लोकेशन और इंटरेस्ट बेस्ड लोकेशन पर एड चला सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि मान लीजिए कोई पर्सन दिल्ली में बैठा है लेकिन वो गोवा के होटल्स, रेस्टोरेंट्स या इवेंट्स के बारे में सर्च कर रहा है, तो आप उन्हें गोवा से जुड़ी एड्स दिखा सकते हैं, चाहे वो फिजिकली वहां हो या ना हो। इसका फायदा इस तरह से हो सकता है कि जैसे मान लें आप एक ट्रैवल एजेंसी हैं, लोकल इवेंट प्लानर हैं या फिर रियल एस्टेट सर्विस चलाते हैं, तो आपका टारगेट हमेशा यूजर की इंटेंशन पर होना चाहिए, ना कि उसकी करंट लोकेशन पर। तो ये फीचर आपको बेटर रीच, ज्यादा रेलेवेंट लीड्स और कम बजट में टारगेटेड रिजल्ट दिखा सकता है। हालांकि डिस्प्ले और यूट्यूब कैंपेन्स में लोकेशन इंटेंट पहले से अवेलेबल था, लेकिन अब ये पावर जो है सर्च कैंपेन के अंदर भी आ चुकी है, और वो भी जो है एआई मैक्स जैसे ऑटो ऑप्टिमाइज सिस्टम के साथ। तो मैं आपको ये स्क्रीन पर भी एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कैंपेन को ओपन किया हुआ है और अब मैं कैंपेन में एड ग्रुप लेवल की बात कर रहा हूँ। जो पहले आप लोकेशन सेट करते हैं वो आप कैंपेन लेवल की सेटिंग पे करते हैं, बट ये जो सेटिंग है ये एड ग्रुप के लेवल पर की गई है। तो यहाँ पर देखिए लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से है और ये सर्च कैंपेन के अंदर है। अभी ये इनेबल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर स्पेशली बोला गया है कि ये एआई मैक्स के जब आप टर्न ऑन करेंगे तभी ये ऑप्शन आपके पास आएगा। अब यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस भी आ गए, आप ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, आप एड ग्रुप लेवल पे अलग लोकेशंस जो है वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लोकेशन ऐड करनी है और यहाँ से आप उसको जो है सेव कर सकते हैं। अब एक बार फिर से वापस आ जाते हैं मेटा पर। मेटा ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑप्टिमाइज वेबसाइट डेस्टिनेशन। एक स्मार्ट ऑटोमेशन टूल है जो आपकी एड को देखकर खुद डिसाइड करता है कि यूजर को आपकी वेबसाइट के किस पेज पर भेजना है, होम पेज पर या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज पर। मतलब अब आप हर बार मैनुअली यूआरएल सेट नहीं करें, यानी उससे आप बच सकते हैं। मेटा खुद डिसाइड करता है कि यूजर को कहां भेजना है ताकि परफॉर्मेंस बेटर हो सके। लेकिन ये फीचर एक्टिव तभी होगा जब आपके एड में 4 चीजें होंगी। एक तो एक्टिव प्रोडक्ट कैटालॉग होना चाहिए, आपका कैंपेन गोल सेल्स ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वेबसाइट कन्वर्जन लोकेशन सेलेक्ट होनी चाहिए और एड फॉर्मेट सिंगल इमेज या वीडियो होना चाहिए। इन सेटिंग के बाद एड बनाते समय एक नया चेकबॉक्स दिखेगा, ऑप्टिमाइज वेबसाइट डेस्टिनेशन। बस उसे आपको इनेबल करना है और मेटा आपके प्रोडक्ट कैटालॉग और एड इमेज को स्कैन करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि यूजर को किस लैंडिंग पेज पर भेजा जाए। अगर कोई एड किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को दिखा रही है तो यूजर को उसी प्रोडक्ट के पेज पर रीडायरेक्ट किया जा सकता है, और अगर जनरल इमेज है तो यूजर को होम पेज पर भी ये भेज सकता है। ये ऑटोमेशन स्मार्ट है, लेकिन हर बार आपके लिए ये सही साबित हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो
कुछ केसेस में आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास स्पेसिफिक यूआरएल ट्रैकिंग या कस्टम ऑफर पेज है और आप खुद कंट्रोल करना चाहते हैं कि यूजर सिर्फ वहीं पर जाए जहां पर आप चाहते हैं, तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये थी इस वीक की डिजिटल मार्केटिंग न्यूज। आई होप आपको ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।